दिवाली को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं बहुत कुछ इस चैनल के द्वारा कहूँगा आप लोगों से। ये अनफिल्टर्ड तो नहीं होगा, यहाँ पे गालियाँ गलौच नहीं होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि सीधी बात जो हम कर सके साथ में सब। और इसके साथ मैं एक लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, जिसके अंदर आप एक ईमेल भी होगा जिससे आप मेरे से बात भी कर पाएंगे। और कई चीज़ों में मैं आपको सजेशंस भी दूंगा जो डिस्क्रिप्शन के साथ होंगे। तो अगर किसी को कुछ भी मेरे साथ इंटरेक्ट करना हो तो ईमेल कर सकते हैं आप मुझे। और आज का पहले वीडियो मैं बस स्टार्ट करूँगा कि देखो, दिवाली आ चुकी है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे लाइफ में क्या करे, दिवाली हो गया, लाइफ में कुछ बन नहीं रहा। 2025 बहुत लोगों का अच्छा नहीं गया और कुछ लोगों का अच्छा भी गया है। तो ये एक, आप ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप कोशिश नहीं कर रहे, अलग कुछ सोचिए, अलग कुछ करिए। जैसे कि मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, मोस्टली दिन का 2-2 घंटा 3-3 घंटा मोबाइल स्क्रॉल करते हैं और ऊपर से वीडियोस भी देखते रहते हैं कंटिन्यूस। देखो, इंस्टाग्राम का तो काम है आपको, उसके पास एक रिदम है। तो वो क्या करेगा कि वो एक जो उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है वैसा इंस्टाग्राम को, कि जो चीज़ आप देखते हैं वो चीज़ आपको बार बार उसी समान चीज़ें आपको बार बार दिखाएंगे, जिससे आप उससे हुक रहोगे। हुक मतलब, कहने का मतलब ये है कि वही चीज़ आपको जो पसंद है वो बारी बारी दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप उस पर स्क्रीन टाइम ज़्यादा लगाएंगे, रील पे टाइम ज़्यादा लगाएंगे। उसमें फ़ायदा उनका है जो बना रहे रील, आपका नहीं है। तो आप कंटेंट क्रिएटर हो तो बहुत बढ़िया है आपके लिए ये। अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो और अगर आप बनना भी चाहते हो तो भी आप कर सकते हैं। देखिए, शर्म, लाज, लज्जा, ये सब कुछ दो चीज़ ऐसी है कि हमें हर चीज़ से पीछे हटाती है। जैसे बिज़नेस के अंदर भी हम सोचते हैं कि हम कैसे करें। अगर आपको, वो बहुत लोगों को पता भी होता है कि हम बिज़नेस के अंदर लोगों से ज़्यादा मिलेंगे तो हम ज़्यादा बिज़नेस खींच सकते हैं। और कितने लोगों को ऐसा भी लगता है कि भाई कैसे होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ही। अगर आप कोई भी चीज़ को करना चाहते हैं तो उसे कोशिश करके आगे सोच लगा के कीजिए। जैसे मैं बिज़नेस में हूँ तो मेरे लिए मान लो कि 1 साल के अंदर 1000 लोगों से मिलना, तो वो मेरे सक्सेस रेट को बढ़ा सकता है। अगर मैं 365 दिन में से रोज़ सिर्फ 2 जन को मिल रहा हूँ और फिर बाद में अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ वहीं पर अटक जाती है। तो कभी भी कोई भी बिज़नेस हो या काम हो, जो भी आप करते हैं उसके अंदर मेहनत लगाइए, सोच लगाइए। आज यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो अपनी स्किल को आगे बढ़ाइए, डेवलप कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम मत देखिए, मज़े के लिए देखिए, टाइम पास होना चाहिए। अपने मन के लिए कुछ अलग चेंज भी होना चाहिए, बट उससे ज़्यादा अगर आप कुछ सीखने में आपकी स्किल डेवलप करेंगे तो आपको काम लगेगा। जैसे बिज़नेस के अंदर मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको हेल्प भी करूंगा कि आप अपने बिज़नेस को कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आज चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब एआई आ चुके हैं। तो एआई ने गेम चेंज कर दिया है बिज़नेस का। तो ये सारी चीज़ें एक टूल है, एक मीडियम है, माध्यम है आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसे यूज़ कीजिए, आप वक्त के साथ बदलिए। अगर आप नहीं बदलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी कि आपके कंपटीटर या आप जो बनना चाहते हैं उससे आप पीछे हट जाएंगे। देखो, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 9 to 5 अगर आप जॉब कर रहे हैं तो क्विट कर दीजिए। आप करिए, अगर आप खुश हैं तो जॉब बहुत बढ़िया है। क्योंकि हम बिज़नेस वाले सुबह से शाम लगा देते हैं,
पर कभी ऐसे मंथ्स भी आते हैं हमारी लाइफ के अंदर जो हम कहीं ना कहीं हम भी अटक जाते हैं, सोचते हैं कि भाई पैसा नहीं आया, 2 महीना पेमेंट नहीं आई। तो वो बिज़नेस चलाना मुश्किल भी है, और जॉब वालों को बहुत ऐसा लगता है कि ये बिज़नेस वाला है, पैसा बहुत ज़्यादा है, पर हमारे लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। हम सोचते हैं कि पैसा बनाना देखो आसान नहीं होता। अगर 9 to 5 जॉब में मेहनत जितनी लगती है, अगर आप रियल लाइफ में बिज़नेस पे उतनी मेहनत कर सकते हैं, अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट लेके आके एक प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, तो आप बिज़नेस ज़रूर कर सकेंगे। दूसरी चीज़ है, कभी भी अगर आपके पास बैंक बैलेंस कम हो और बिज़नेस के लिए घुसना है आपको, तो बहुत संभल के करना, क्योंकि आपने बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर उठा लिया है लाइफ में। पैसा इतना आसान नहीं बनता। लाइफ के अंदर आपको रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि दूसरों को देख के अंदर मत घुसना, क्योंकि दूसरों के पास बैकअप भी होता है, सिचुएशन सबकी अलग होती है, मैटर बहुत करता है लाइफ के अंदर। जैसे मैं आपको मेरी ही स्टोरी बताता हूँ। मेरी स्टोरी के अंदर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी कि मेरे पास कोई बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं था। मेरे फादर साहब इंजीनियर हैं, मेरे दादाजी इंजीनियर थे, मेरे घर में सारे चाचा डॉक्टर्स हैं। तो एक जब मैंने बिज़नेस का सोचा था, तब मुझे बहुत लोगों ने मतलब पुश किया था कि नहीं तू जॉब ले ले, जॉब के अंदर बहुत बेहतर है। फिर मैंने शुरू किया, पहले 6 साल बहुत स्ट्रगल किया पैसे बनाने में, काम करने में, बिज़नेस को समझने में, क्योंकि मेरे पास कोई मेंटर नहीं था। मोस्टली बिजनेसमैन के बेटे जो होते हैं उनके पास एक मेंटर होता है जो समझता है, वो उनको समझा देता है कि भाई पेमेंट कंडीशंस कैसे होती है, क्या नया करना चाहिए, कैसे डिज़ाइंस मार्केट में चलती है। तो वो सारा मैंने एक्सपीरियंस से गेन किया है। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप के पास बैंक बैलेंस नहीं है और अगर आप सोच रहे हो कि हम बिज़नेस बना लेंगे, तो शायद आपका स्टार्स अच्छे होंगे तो आप कर भी लेंगे, मैं ऐसा मना नहीं करता। पर अगर नहीं है तो आपको संभल के चलना है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत रिसर्च लगेगा, आपको बहुत पेशेंस लगेगा। और बिज़नेस के अंदर 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस और डिसिप्लिन। जेब के अंदर 500 रुपये पड़े हो और फिर भी आपको 10 दिन निकालने हो, समझ रहे हो, तो वो पॉइंट वहाँ पे होता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स तो बहुत आएंगे कि क्या कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी में फिर वो 500 रुपये में अगर आप 10 दिन निकाल लोगे और फिर भी घर चला लोगे, तो आप बहुत कुछ कर जाओगे, क्योंकि वो आपको मनी मैनेजमेंट भी सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है। और देखो, बिजनेसमैन के लिए मनी इज़ ऑलवेज द मोटिवेशन। पैसा आता है तो छाती 56 इंच की हो जाती है, बहुत आगे बढ़ने में मज़ा भी आता है। तो मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैं जब भी सोचूं कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे पास पैसा कितना है। आज आइडियाज़ तो मेरे पास भी 1000 है। राइट नाउ आई एम इनटू 2 बिजनेसेस, तो आइडियाज़ मेरे पास भी 1000 है। तो टाइम का एक लिमिटेशन होता है जो मुझे एक चीज़ समझा के गया है कि लाइफ के अंदर मुझे बहुत कुछ, टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट है कि मैं टाइम दे पाऊँगा बिज़नेस पे, क्योंकि अकेला सिर्फ पैसा लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। और फिर आता है सेकंड पॉइंट मेरा उसके ऊपर के जो आपके पार्टनर्स होते हैं, जो पार्टनर्स के अंदर अगर आपके जैसे विजन नहीं है तो ये बिज़नेस भी नहीं टिकेगा, ना पार्टनरशिप टिकेगी। तो पार्टनरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है, जब भी आप बिज़नेस शुरू करें तो लाइफ को थोड़ा संभाल कर चलिए। घर वाले टेंस्ड होते हैं, उनको लगता है ये कर नहीं पाएगा। देखो, उनकी गलती नहीं है उसके अंदर, क्योंकि गलती होती है जो सिचुएशन को समझ नहीं पाते, तो वो ब्लेम किसी पे नहीं डाल सकते। वो सिचुएशन भी आप ही यू कैन टेक इट टू नेक्स्ट लेवल बाय वर्किंग हार्ड, स्टेइंग पेशेंट एंड थिंकिंग व्हाट यू कैन गिव योर बेस्ट एट दैट मोमेंट। तो अगर आप कोशिश पूरी 100% कर रहे हैं तो आपको पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि दिवाली 2025 आज है, अभी शाम को सब पटाखे भी फोड़ेंगे, खुशी का माहौल है, सब कुछ है, टेंस्ड सब है, माहौल सबके लिए ख़राब है, ऐसा नहीं है, सारे बिजनेसमैन तकलीफ़ में भी है। सोच लगाओ, 2 महीने और बाकी है, नवंबर है, दिसंबर है, 2026 के अंदर क्या कर सकते हैं।
60 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। 60 दिन में ट्रांसफॉर्मेशंस भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं बिज़नेस में, बॉडी में, कुछ भी है आपके लिए इम्पोर्टेंट, हेल्थ है, बिज़नेस है या वर्क है। अगर आप कहीं पे स्टेबल अपने आप को महसूस नहीं कर रहे तो लिखिए। एक जर्नलिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लिखिए कि आपको तकलीफ़ क्या है। आपको पैसे से तकलीफ़ है, आपको काम से तकलीफ़ है, आपको काम में मज़ा नहीं आ रहा, आप बिज़नेस में कहाँ लैग कर रहे हैं, टू मच कंपटीशन, सो व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं कि वो कंपटीशन से आगे कैसे निकल सकते हैं। और एक चीज़ बताता हूँ, आज वर्ल्ड के टॉप सक्सेसफुल पीपल जो है वो टाइम को नहीं देखते। उनके लिए दिवाली नहीं होती, उनके लिए न्यू ईयर्स नहीं होते। हाँ, वो एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, मज़े करते हैं, बट उनके लिए एक ही चीज़ होती है, वो लक्ष्य, वहाँ पहुँचना, करना, कैसे भी करना। और आप सोचते होंगे इनको तो इन्वेस्टमेंट मिल गया तो वो कैसे आगे बढ़ गया है, देखा मैं भी इन्वेस्टमेंट उठा लेता हूँ। तो वो एक रिजेक्शन के कारण नहीं आगे बढ़े कि इनको 2 रिजेक्शन मिल के आगे नहीं, उनको हज़ारों रिजेक्शन मिलते हैं। जब आप किसी इन्वेस्टर को पिच करते हैं बिज़नेस के लिए तो वो मना कर देता, बोलते भाई विज़न नहीं है, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, प्रॉफिट नहीं है, ये है वो है, फलाना ढिमका। तो उनका भी रिजेक्शन लेवल बहुत हाई होता है। तो एकदम एंड में अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी गेम आती है पेशेंस की, सोच की और आगे बढ़ने की। तो वो चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड रखना है जब आप जीतने के लिए तैयारी करते हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ, ये लास्ट होगा क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता इस वीडियो को। विराट कोहली को आपने देखा ही होगा, हम किंग कोहली के नाम से भी जानते हैं इनको। और विराट भाई को मैं एक आइडल मानता हूँ, बहुत बड़ा। ठीक है, मैं क्रिकेट पहले खेलता था तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने दिखाया, ग्रिट जो बंदे की है, मतलब जो सोचता है वो करता है और जो है फोकस वो वहाँ रहता है। 2 गेम नहीं खेल पाया, कोई बात नहीं, तीसरे गेम में खेल के दिखाएगा, चौथे गेम में खेल। तो वो एक हमको सिखाता है कि भाई हर बार कंसिस्टेंट रहने के बाद भी आपको फेलियर्स मिलते हैं और फिर भी वो उठता है, फिर भी वो काम करता है, फिर भी वो जीत के दिखाता है। सेम है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने भी अपनी पूरी की पूरी लाइफ दे दी इंडियन क्रिकेट के लिए। और वो बंदा भी आता है, वो नहीं डरता किसी से भी कि भाई सामने मिशेल स्टार्क है ओपनिंग में या कोई भी बड़ा बॉलर है, वो आएगा पहले 5 ओवर में ठोक के देगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आपकी सोच है कि आप कर सकते हैं तो आप करो। बहुत बढ़िया चीज़ है ये लाइफ में। ज़िंदा रह रहे हो तो ऊपर नीचे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और नीचे गिरने का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो बोलते हैं ना, ऑल इट कम्स फ्रॉम योर थॉट्स। तो मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैं हार गया तो आप 100% कभी नहीं जीतोगे। अगर आपने सोच लिया कि मैं जीतूंगा तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस भी आपको बहुत ईजी लगेंगे। अगर आपको कहीं ऐसा भी लगता है कि आप स्टक हो तो कोई बात नहीं, वो टेम्पररी सिचुएशन है, आपको जीतना है। अगर आप सोच रहे हो कर लूँगा, करके दिखाऊंगा, तो करो, कोशिश करो। कोशिश, वो बोलते हैं ना, बैठे रहने की एक ऐसा ही कुछ कहावत था, मैं वर्ड टू वर्ड तो नहीं बोल पाऊँगा अभी। वो बोलते हैं ना कि बैठे रहने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहो यार। मैं 12 साल इंडस्ट्री में देके मेरे उसमें बहुत कुछ कर चुका लाइफ में। एज इन मैं कोई टॉप लेवल गेम पे नहीं आया, बट हाँ, जो सिचुएशन से खड़ा हुआ हूँ तो आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो वो मुझे बहुत कुछ सिखा गया। एक है डिसिप्लिन, एक है पेशेंस, एक है कि क्या आप अलग कर सकते हो। तो मेहनत सभी कर रहे हैं, कुछ अलग करना बहुत ज़रूरी है। तो होप आप सबको ये वीडियो के द्वारा मैं कुछ हेल्प कर पाया या समझा पाया। अगर आप कहीं भी अटक रहे हो तो एक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल डालूंगा डेफिनेटली। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हो मेरे एंड से। मैं ऐसा नहीं कि बिज़नेस के लिए ही बात करूंगा, मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगा जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस की है। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से दिल से कनेक्ट हूँ। देखो, कंटेंट क्रिएटर्स करते क्या है, वो पैसा बनाने के लिए वो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे वो नहीं करना। मेरे लिए लाइफ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे तो मैं बना लूँगा, मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं,
बस इतना है कि कहीं तुम्हारा भाई तुमको एक लेवल, नेक्स्ट लेवल मेरी वीडियोस से अगर तुम थोड़े भी इंस्पायर हो के आगे बढ़ सके और आगे बढ़ जाओ, तो वो मेरा एक लक्ष्य है। तो मैं ये चाहूँगा और आप लोग सबसे एक निवेदन कर सकता हूँ कि कोशिश करना मत छोड़ना, ठीक है। और कुछ और सुनना चाहे तो भी लिखना, मैं आगे की वीडियोस में और बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ, लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, बिज़नेस के बारे में, जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं वो सब बातें भी मैं करने वाला हूँ। हाँ, और जिसको ये पसंद आए तो वो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि ये मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी मैं, आप मुझे देख रहे हो इतने टाइम से, मतलब जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है, मैं वही बोल रहा हूँ जो मेरे दिल से निकल रहा है। तो मैं दिल से ही बात करने वाला हूँ यहाँ पे, और मुझे कोई स्क्रिप्ट वाला करूँ कि भाई मैं फेमस इसी से हूँ या ये करूँ, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे दिल से ही बात करूँगा, आप भी मुझसे दिल से बात करिए। आप लिखिए, आप मुझे कमेंट करिए, आप मुझे मैसेजेस डालिए, आप मुझे ईमेल डालिए। कहीं ना कहीं कुछ हेल्प मैं कर सकूँगा तो मेरे लिए बहुत, मैं दिल से खुश होऊंगा, ठीक है। अगर किसी को ये वीडियो देखने की ज़रूरत हो, आपको लगे जैसे आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स जिसको आप बहुत चाहते हो, तो उसको ज़रूर शेयर करना। और डेफिनेटली आप सबको और एक चीज़ बोलना रह गया मुझे, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोगों को ये ईयर अब चेंज होने वाला है, आप भी चेंज होइए साथ में, बदलाव बहुत ज़रूरी है। जैसे अपने भगवद गीता में लिखा है, चेंज इज़ कांस्टेंट। तो भगवद गीता भी पढ़ना, अगर आप हिंदू हो तो, अगर आप मुसलमान हो तो कुरान पढ़ना। किसी भी व्यक्ति कौन क्या बोलता है, वो उसकी बातें सुन के मान लेना कि यही लिखा है वो गलत है। नॉलेज के लिए बुक्स रेडी है, तो नॉलेज वहीं से लेना जहाँ पे है, ठीक है। और बाकी सब तो आप स्मार्ट हो, आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। ये साल मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करें, पेशेंस रखना बस। हैप्पी दिवाली, होप यू लाइक दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।